जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी की क्लास में आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग पॉलिटी के कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है भारत की संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो किस पर आधारित है? तो पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन में क्या किए गए थे? सम्मिलित किए गए थे। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। पहला पॉइंट आता है संविधान के अधिकार का स्रोत। अगर हम बात करें संविधान के अधिकार के स्रोत की, तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। क्या करता है? अधिकृत करता है। अगर भारत की प्रकृति की बात करें सेकंड पॉइंट पे, तो भारत की प्रकृति क्या करती है या घोषणा करती है कि जो भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्र वाला देश है। यहाँ पर राज व्यवस्था है। कैसी है? राज व्यवस्था वाला एक देश है। अगर हम संविधान के उद्देश्य की बात करते हैं, संविधान का उद्देश्य क्या है? तो संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ठीक है, और संविधान के बहुत से ऐसे उद्देश्य हैं जो लोगों को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं, या कह सकते हैं जो काफी ज्यादा एक तरीके से हम भारत की सामाजिक, राजनैतिक, ठीक है, इन सबको बनाए रखते हैं। अगर हम संविधान के बात करते हैं लागू होने की तिथि, ये 29 नवंबर, ठीक है, 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, संविधान के लागू होने की तिथि। अगर प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। अगर संप्रभुता की बात करते हैं, तो संप्रभुता, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है जैसा कि पता है, और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, इसका मतलब भारत क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। याद रखना, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है? तो कह सकते हो 1945 को। कब बना था? 1945 को बना था। समाजवादी, समाजवादी शब्द को 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 का 42वां संवैधानिक संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण क्या थे? मौजूद थे। याद रखना, ठीक है, भारतीय समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य मिश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है, जैसे राज्य मिश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। कभी कभी यहाँ से पूछता है जो भारत का समाजवादी शब्द है या भारतीय जो समाजवाद है वो कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। कहेगा ना कि साम्यवादी समाजवाद है, कहोगे नहीं साम्यवादी समाजवाद नहीं, कैंसिल हो जाएगा, जिसे राज्य मिश्रित समाजवाद कहा जाता है। कहते कहेगा कि जो भारतीय समाजवाद है वो राज्य मिश्रित समाजवाद है कि नहीं है? तो ये क्या है? नहीं है। ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है? गरीबी, ठीक है, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। ये लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है कि गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को क्या कर देना है? जड़ से खत्म कर देना है। भारतीय समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है। जो भारतीय जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला क्या है? रूप है। अगर हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, किसकी? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसको 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था जो 1976 में हुआ था।
ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक की बात करते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। हम कंफर्म पता है कि जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ आपका जो भारत है, भारत में जनता ही राजा है। क्या है? जनता जिसको चाहे उसको गद्दी पर बैठा सकती है और जनता जिसे चाहे उसे गद्दी से उतार सकती है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है। लोकतंत्र होता है वो दो टाइप्स का होता है, प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है। अगर हम गणतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र न्याय। प्रस्तावना में तीन, ठीक है, प्रस्तावना में न्याय तीन विभिन्न रूपों में सम्मिलित है। पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो प्रस्तावना में जो न्याय है वो कितने रूपों में सम्मिलित है, तो आप कहोगे तीन रूपों में। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? अगर हम स्वतंत्रता के अर्थ की बात करते हैं, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ये स्वतंत्रता का क्या होता है? अधिकार है, सॉरी अर्थ है। अगर हमारी प्रस्तावना की बात करें, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जो 1789 और 99 से लिया गया है, ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अगर हम समता की बात करते हैं, समता की, समता का क्या अर्थ होता है? ये जितने भी अर्थ है ये आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन में बनेंगे, ये क्वेश्चन में बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समता का अर्थ क्या होता है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबद्ध, यानी एक तरीके से उसके अधिकारों को लोगों तक उनके अधिकारों को मुहैया कराया जाए, ठीक है, उपलक्ष्य मतलब उसे उपलक्ष्य कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए। अब बंधुता की बात करते हैं, बंधुता का क्या अर्थ होता है? अगर हम बंधुता की अर्थ की बात करते हैं तो भाईचारे की भावना, संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुता में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला कौन सा है? पहला व्यक्ति का समान सम्मान और दूसरा क्या? देश की एकता और अखंडता, ठीक है, ये संविधान की प्रस्तावना कहती है। अगर हम प्रस्तावना के महत्व की बात करें, प्रस्तावना के महत्व की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का क्या है? एक तरीके से विचार है। जो संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या है? किसके अनुसार? के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है या संविधान की आत्मा है। ये संविधान की क्या है? आत्मा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।